विशाल यादव, जिसकी उम्र 26 साल होती है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला होता है। दोस्तों, जो बॉडी बिल्डर होता है और कारपेंटिंग का काम मुंबई में किया करता है, वहाँ पर बड़े अच्छे से उसका कामकाज चल रहा होता है। लेकिन 19 सितंबर 2025 को जब उसके पिता की मौत हो जाती है, उसके बाद से वो वापस मुंबई जा ही नहीं पाता। और एक दिन यहाँ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कुछ होता ऐसा है कि विशाल को भी बड़ी बेरहमी के साथ इस दुनिया से विदा कर दिया जाता है। दोस्तों, क्या हुआ था, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और सुनने में आती है कि मात्र 50 रुपये के चक्कर में विशाल की जान चली जाती है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि 50 रुपये का क्या चक्कर हो सकता है। अगर आप लोग पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ 2.0 राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अंदर सहजानवा थाना क्षेत्र है, उसी के अंतर्गत जोगिया कुल गांव है। दोस्तों, यहाँ 26 साल का विशाल अपने छोटे भाई और अपनी माँ के साथ बड़े आराम से रहा करता है। इसके घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक लड़की रहा करती है, जिसे ये प्रेम किया करता है, उससे बातचीत किया करता है। 24 दिसंबर 2025 रात को करीब 11 बजे का वाकया होता है, जब विशाल फ़ोन पर बात करते हुए अपने घर से निकलता है। उसके बाद पूरी रात अपने घर नहीं आ पाता। जैसे ही 25 दिसंबर आता है, 25 दिसंबर को माता और जो छोटा भाई है अपने उस बेटे विशाल के बारे में बातचीत करने लगते हैं, उसे आसपास के लोगों से पूछने लगते हैं। तभी वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर जो ईंट भट्टा है, उसके पड़ोस में ही एक खेत है, वहाँ पर एक डेड बॉडी मिलती है। और जब आसपास के लोग बताते हैं कि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं, तुम्हारे बेटे विशाल की है, तो माँ वहीं पर बेहोश हो जाती है। छोटा भाई दौड़कर उस खेत में जाता है और उसके बाद नज़दीकी जो सहजानवा थाना क्षेत्र की पुलिस है, उसे बुला लिया जाता है। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। डेड बॉडी जो थी वो पूरी तरह से मिट्टी में सनी हुई थी। देखा जाता है कि जो विशाल है, उसके जेब में उसका मोबाइल स्विच ऑफ रखा हुआ है और जो बाइक की चाबी है वो भी उसके पास है। तो एक बात तो स्पष्ट हो जाती है, लूटपाट का किसी का कोई मैटर नहीं है। अब यहाँ पर मैटर क्या हो सकता है, इस सब के बारे में जानकारी जुटाने के लिए पुलिस विशाल की माँ से बातचीत करती है। और जब पुलिस से विशाल की माँ जो कहती है, उसे सुनकर हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। विशाल की माँ बताती है कि हमारे पड़ोस में रहने वाली एक लड़की जो हमारे घर से 200 मीटर की दूरी पर है, उससे ये मेरा बेटा बातचीत किया करता है और उसके घर वालों ने और उस लड़की ने मिलकर हमारे इस बेटे को इस दुनिया से विदा कर दिया है। दोस्तों, अब पुलिस शकुंतला देवी माँ की तहरीर पर ही उन लोगों के खिलाफ लिखित में मुकदमा दर्ज कर लेती है और उन लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, जिसमें वो लड़की जो इसकी प्रेमिका होती है, उसका भाई और उसके पिताजी, तीनों लोगों से पुलिस अपनी सख्ती के साथ जांच पड़ताल करती है। तो यहाँ पर यही खुलासा होता है कि वो लड़की यही कहती है कि विशाल का उस रात को मेरे पास फ़ोन तो आ रहा था, लेकिन मैंने तंग आकर अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया था। विशाल से मेरी कोई बात ना हुई, ना ही मैं उससे मिलने गई। हालांकि वो ये भी बताती है कि मेरा उसके साथ प्रेम प्रसंग था, मैं उससे मिलने भी जाती थी, लेकिन आज मैं उसके पास नहीं गई। मैंने उससे यही कहा था कि मेरे सारे घर वाले जग रहे हैं, मैं तो उससे मिलने के लिए नहीं आ सकती। पुलिस अब करे तो क्या करे, पुलिस यकीन करे या ना करे। अब पुलिस यहाँ पर उन्हें और कड़ी सख्ती के साथ पूछताछ करती है, लेकिन कोई भी खुलासा नहीं हो पाता। उसके बाद अब पुलिस को पता चलता है कि यहाँ इस भट्टे पर 4 मजदूर काम किया करते थे और वो चारों को चारों ही उस घटना वाली रात से ही गायब हैं। पुलिस अब उन 4 लोगों के बारे में जांच पड़ताल करने लगती है, तो पता चलता है उन 4 मजदूरों में एक का नाम पप्पू मांझी होता है, दूसरा राजू मांझी, तीसरा मंगल मांझी, जो तीनों के तीनों ये होते हैं, ये सगे भाई होते हैं। इनके साथ एक और मजदूर काम करता है जिसका नाम बबलू है। ये चारों के चारों ही बिहार के रहने वाले होते हैं।
अब पुलिस अपनी जांच पड़ताल को आगे बढ़ाती है, एक टीम गठित करती है। 27 दिसंबर 2025 को बिहार से इन चारों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस जब अपने रवैये से, अपनी सख्ती के साथ इनसे पूछताछ करती है तो एक ऐसा खुलासा देखने को मिलता है जिसे देखकर सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, दरअसल ये लोग बताते हैं कि इस विशाल का गांव की ही एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग हो जाता है। लगभग 1.5 साल से उसका इसी तरह से प्रेम प्रसंग होता है। 19 सितंबर 2025 को वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में आता है और उसके बाद वो मुंबई जा ही नहीं पाता और वो यहीं पर रहने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और जब उसका मन करता उस लड़की को वो उस भट्टे पर बुला लिया करता और वहीं पर उसके साथ घंटों तक बातचीत करता और जब उसके पास टाइम होता तो फ़ोन पर भी वहीं जाकर वो बातचीत किया करता उसी भट्टे पर। और यहीं पर ये चारों मजदूर भी काम करते हैं। इन चारों मजदूरों से इसकी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती भी इस कदर गहरी हो जाती है, ये चारों मजदूरों के साथ शराब पीने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता है और समय के हिसाब से 24 दिसंबर 2025 आ जाता है। रात को 11 बजे विशाल यादव जब अपने घर से निकलता है और फ़ोन पर बात करते हुए चुप निकल आता है और फिर वहाँ से वो सीधे ईंट भट्टे पर आ जाता है, क्योंकि जब इस लड़की से वो अपनी प्रेमिका से बातचीत करता है तो प्रेमिका उसे साफ मना कर देती है कि मैं तुझसे मिलने नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे घर पर मेरे पिता, भाई, माँ सब आराम से जगे हुए हैं, मैं अब ऐसा नहीं कर सकती, नहीं तो हम लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन विशाल के मन में कुछ और ही होता है। वो बार बार उसको फ़ोन किए जा रहा था, इधर उसकी प्रेमिका उस फ़ोन को स्विच ऑफ कर देती है। स्विच ऑफ होने के बाद विशाल भट्टे पर पहुंच जाता है और इन चारों लोगों के साथ बैठ जाता है। ये चारों लोग उससे कहने लगते हैं कि यार क्यों उदास होता है, कुछ शराब हमारे पास में रखी हुई है और उस शराब को हम लोग आपस में पी लेते हैं। फिर ये शराब पीना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वो शराब ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर ये सभी के सभी लोग कहने लगते हैं कि ऐसा करते हैं, हम लोग आपस में 50-50 रुपये इकट्ठा करते हैं और फिर से एक शराब की बोतल ले आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पप्पू मांझी होता है वो ये कहता है कि मेरे पास 50 रुपये नहीं है, मैं 50 रुपये नहीं दे सकता। दोस्तों, जो विशाल यादव है उसे गुस्सा तो पहले ही आ रहा था और अब और उसका गुस्सा साथ में आसमान पर हो जाता है। वो कहने लगता है कि तू भिखमंगा है, तेरे पास कुछ है ही नहीं, तू बेकार है। इस तरह से गाली गलौच होने लगती है और जो विशाल यादव है वो पप्पू मांझी को एक थप्पड़ लगा देता है। दोस्तों, जैसे ही पप्पू मांझी को थप्पड़ लगता है, जो उसके भाई होते हैं राजू और मंगल, उनको भी गुस्सा आता है। हालांकि विशाल बॉडी बिल्डर होता है, 4 लोगों के सामने उसकी बॉडी बिल्डिंग की ताकत नहीं चलती और ये फिर चारों लोग उसे पकड़ लेते हैं और पकड़ कर जो वहाँ पर मिट्टी जिससे ईंट बनाई जाती है उसी में इसके सर को गाड़ देते हैं। लगभग 2 मिनट तक उसके सर को गाड़ कर रखते हैं। 2 मिनट के बाद जब वो सर बाहर निकाला जाता है तो पता चलता है जो विशाल यादव है वो इस जहां से चला गया है, उसकी तो मौत हो गई है। अब इन लोगों के हाथ पैर फूलने लगते हैं, करें तो क्या करें। अब ये वहाँ से रात को ही अपने बैग पैक करते हैं। 2 लोग तो रात को ही वहाँ से रेल में बैठकर सीधे निकल जाते हैं। 2 लोग सुबह सुबह निकलते हैं और सुबह सुबह एक लड़का और इन्हें बाइक पर छोड़कर आता है। पुलिस हालांकि उस लड़के के बारे में भी जांच पड़ताल लगा रही है, कहीं वो भी तो इस सब में शामिल नहीं है। क्या वो बस इनको छोड़कर आया था या इनके इस जुर्म में भी वो शामिल है। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लगी हुई है। फिलहाल के लिए इन 4 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके इनके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी गई हैं, तमाम धाराएं लगाकर इन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर माँ जो कह रही थी कि प्रेमिका और उसके घर वालों का ये मामला है, उन्होंने ही ऐसा किया है, अगर ये 4 लोग पकड़े नहीं जाते तो शक पूरा का पूरा प्रेमिका के ऊपर और प्रेमिका के घर वालों के ऊपर ही रहता। दोस्तों, हालांकि फ़िलहाल यहाँ पर पुलिस ने बहुत अच्छे से ही इस मामले का खुलासा कर दिया और इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो दोस्तों, ये रही आज की इस पप्पू यादव की पूरी कहानी। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, 50 रुपये को लेकर कितना बड़ा झगड़ा बन जाता है आप लोग यहाँ इस कहानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, कभी भी ऐसा ना करें, कभी भी ऐसे जाकर किसी के साथ कोई ऐसे शराब वगैरह ना पिए, क्योंकि शराब तो बहुत बड़ी बुराई है और इससे अगर आप दूर ही रहें तो ही बेहतर होगा। तो दोस्तों, आप लोगों की जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं।
तो जो सबसे पहला कमेंट आता है वो राहुल जी का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद एमडी अयूब खान जी हमें नाइस लिखते हैं। अयूब जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सिंह दिग्विजय सुपर रोल प्ले बाय गोलू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद दीपक मेहर जी हमें कमेंट करते हैं आपकी कहानी बहुत बेहतर होती है। दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सुनील कुमार झा जी हमें लिखते हैं गोलू यादव ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, लेकिन समय ऐसा ही है, हमेशा यह संशय बना रहता है कि कहीं इसे धोखा ना मिल जाए। वैसे भगवान से यही प्रार्थना है कि यह वैवाहिक संबंध सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद प्रेमचंद शर्मा जी कमेंट करते हैं बहुत ही सुंदर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी गोलू यादव ने सही किया शादी करके, वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका समय शुभ रहे और इस नए साल में आपके कामकाज अच्छे से चलते रहें, आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। दोस्तों आप सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।